Good morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter हुतु तुतु जिसमें हमने कबड्डी के बारे में पढ़ा था। कबड्डी खेल क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं एंड कबड्डी खेलने से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी। नाउ टुडे आई विल टीच यू योर चैप्टर नंबर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। आज हम पढ़ेंगे आपका 11th चैप्टर फुलवारी, फूलों की घाटी के बारे में और फूलों के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहलाती है। उत्तराखंड में एक जगह है फूलों की घाटी जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आपको मिलेंगे, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आपको दिखेंगे। ओके, इन सम प्लेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस while in others one find white flowers peeping out between the stones। अब क्या है कि कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। ओके, there are wide areas carpets with the brightest yellow flowers and suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass। All this seems like a beautiful dream, doesn't it? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year। अब इन फूलों की घाटी के बारे में बताया जाता है कि कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना? हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। साल में कुछ ही हफ्तों के लिए इस घाटी में ये फूल खिलते हैं, अलग अलग टाइप के, जो कि कभी झाड़ियों के पीछे मिलेंगे आपको, कभी पत्थरों के बीच में मिलेंगे। काफ़ी लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान जैसे फूल भी आपको इसमें मिलेंगे। इस घाटी में भी सारे फूल हैं साल में कुछ ही हफ्तों में खिलते हैं। Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which songs do you feel like singing? अगर जैसे आंख बंद करके आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि तुम भी ऐसे ही किसी जगह पर पहुंच गए हो, मतलब आप सोचो कि आप फूलों की घाटी जैसी एक जगह में पहुंच गए हो, तो कौन सा गाना गाने का आपका मन करेगा? तुम उनमें से कुछ गाकर भी सुनाओ। तो ऐसे अगर आप कहीं इमेजिन करते हैं कि हम किसी ऐसी फूलों की घाटी पे खड़े हैं जहाँ अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, सो वो तो बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन और बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी आपके माइंड में आएंगे, उसको मतलब आप गाओगे। अब देखते हैं, द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। डू यू नो वाई it is called Madhubani? There is a district in Bihar called Madhubani. Here during festival and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. The colors used in Madhubani painted are very special too. To make them indigo, neil, turmeric, haldi, colors from flowers and trees, etc. are used. The paintings show human beings, animals, trees, flowers और birds। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये डिज़ाइन, ये पिक्चर जो है, ये डिज़ाइन देखिए यहाँ दिखाए, ये डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? अभी जानते हैं कि ये जो चित्र आप देख रहे हो जिस तरीके से बना हुआ है, इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वे घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरीके के चित्र लगाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि के इस्तेमाल में लाया जाता है।
चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो जैसे कि ये मधुबनी इस चित्र का नाम है, इसको मधुबनी कहा जाता है बिहार में। और यहाँ पे जब एक त्योहार होता है उस मौके पे ये बनाया जाता है। नील से, हल्दी से, फूल, पेड़ों के रंग से बनाया जाता है। तो आप जैसे ये चैप्टर है फूलों के ऊपर, तो सारी चीज़ें अगर जैसे हम बहुत ही नेचुरल तरीके से नील, हल्दी, इससे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब क्या है, फ्लावर्स के जो फूल हैं उनके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। जैसे कि इतने सारे जो इस्तेमाल हैं, तो फूल क्या है, खाए भी जाते हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटन, हम फूलों को खा भी सकते हैं। वट आर द डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ? Do you know that flowers can be eaten as well? Many flowers are cooked as vegetables. अब जैसे कि तुमने फूलों का कहाँ इस्तेमाल देखा है, क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की तो सब्जी भी बनती है। इन उत्तर प्रदेश, फिरोजा एंड नीलिमा enjoy eating a vegetable made of kachnar flowers. In Kerala, Yamini wants her mother to cook her vegetable made of banana flowers. Mamta and Omar, who are from Maharashtra, love pakoras made by सहजन फ्लावर। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमन को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद है। ओके, तो ये सारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं कि हम फूलों को खा भी सकते हैं सब्जी बना के। और जैसे हमने देखा कि बनाना के फ्लावर से भी सब्जी बनती है, पकोड़े बन सकते हैं जो सीजन के फ्लावर होते हैं उसके। ओके, और फ्लावर्स जो हैं दवाई में भी यूज़ होते हैं। फ्लावर्स इन मेडिसिन्स, दवाई में भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। ओके, और फूलों से कलर भी बनते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, ज़ेनिया etc. These colors can also be used by dyeing clothes. दवाई में भी यूज़ होते हैं, खुशबू और रंग के लिए भी यूज़ होते हैं। बहुत से फूल जैसे गुदावरी, जेनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों के कपड़े भी रंगे जाते हैं। हमारे जो हम कपड़े डाई करने के लिए देते हैं, उन कपड़ों को डाई करने के लिए भी फूलों से भी कलर निकाला जाता है। तो फूलों का ये इस्तेमाल होता है दवाई में, खाए भी जाते हैं, खुशबू और रंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं कि यू मे हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी विच यूज फ्लावर्स। हेयर इज रेसिपी फॉर विच रोज वाटर इज यूज्ड। अब हम देखते हैं कि तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रैनी की रेसिपी गुलाब जल बनाने के लिए। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन। सबसे पहले गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। फिल दिस इन बॉटल, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। इन विंटर्स यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। अब ये है दादी का नुस्खा जो कि गुलाब जल बनाने के लिए, जिसमें गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लेना है। इसमें कुछ बूंदें नींबू की भी डालनी है। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। सर्दियों में जो हमारी स्किन क्रैक सी हो जाती है, तो ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिक्स करके इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन भी नहीं फटती है। तो ये ग्रैनी की ओल्ड रेसिपी है। ओके, तो ये था फूलों के बारे में, द वैली ऑफ फ्लावर्स, कि फूलों से हम क्या क्या कर सकते हैं। और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स है जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। और ये कहीं पे भी, जैसे कि ये बुशेस में, स्टोन्स के नीचे, ऐसी जगह में हमें दिखेंगे और काफ़ी डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। आप अपने आसपास भी देखोगे तो फूलों के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। फूल जो है खा भी सकते हैं हम। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो हम खा सकते हैं। कुछ फूल दवाई के लिए इस्तेमाल होते हैं।
कुछ फूलों से इत्र बनता है, रंग बनते हैं। तो फ्लावर्स भी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और फ्लावर्स की जो इम्पोर्टेंस है, एक्टिविटी जो आपकी बुक एक्टिविटी है और नोटबुक एक्टिविटी है वो आपके नेक्स्ट क्लास में कराई जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से टाइप के, मतलब कौन कौन, देखिए जैसे इसमें है कि कौन कौन से टाइप के फ्लावर्स होते हैं, और हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, और इसमें मार्क करना है जो जो फूल आपने देखे हैं, जैसे रोज देखा है आपने, है ना, सनफ्लावर देखा है, काफ़ी सारे फ्लावर्स आपने देखे हुए हैं। सो ये बुक एक्टिविटी एंड नोटबुक एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।